चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड पार्ट है लॉगरिथम को, लॉगरिथम का सेकेंड पार्ट चालू करते हैं। लास्ट क्लास तक मैंने आपको बेसिकली तीन ही बातें बताई। तीन बातें क्या थी, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि इस सब में लॉग 25 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू एक्स दिया है। देखो बेटा, ये और इसमें तीनों में से कोई एक मिस करेगा और वैल्यू पूछेगा एग्जाम में। ये इसका पॉपुलर सब्स करना क्या है सर, इसको सॉल्व करना नहीं तो लॉग हटाना है। आप क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास आपको सिर्फ एंड सिर्फ हमने बताया था लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने क्या बताया था, लॉग हटा दो, 25 लिख दो, इस 5 को इधर भेज दो, 5 का पावर x। तो ये क्या होता है, 25 को तोड़ो क्या होगा, 5 बेस 5 है, 5 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का पावर x। तो x कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अगर हम यही बोल दे log 64 टू दी बेस 4 क्या नाम है, बेस x इज इक्वल टू 2, तो बता x क्या होगा। सिंपल है सर, देखो तीन में से कोई एक मिस करेगा तो 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 64 अगर x का स्क्वायर तो x क्या होता है, रूट 64। 64 का रूट क्या होता है सर, 8। तो ये हो गया 8। अगर मान लो इसी सब में ऐसे कोई बोल दे log x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर है 5, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32। देखो कर रहे एक ही चीज रहे हैं, लेकिन तीन में से कोई एक सम 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक एकदम मेरा क्लियर है, यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी क्या बताया था मैंने, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, log mn टू दी बेस a। अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई है, उसका बेस a है, हाँ तब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई में क्या होता है नियम, log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। मल्टीप्लाई में नंबर को प्लस करके दो अलग अलग लॉग कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैंने बोला log m बाई n टू दी बेस a, बेस एक ही है, अगर डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैंने बोला log m का पावर n टू दी बेस a, अगर पावर में है तो अभी जस्ट बताया नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो लिखिएगा n log m टू दी बेस a। अभी हम लोग करा था ना log 5 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 को क्या करते बाहर कर दिया था, log 5 बेस 2 ये थे। तो यहाँ पे कोई भी पावर में आ जाए उसको क्या कर दूं, log के बाहर करो, वही लिखा बेस a है, ये m है, m का पावर n है, तो n बाहर आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था एक और बेस्ट फॉर्मूला, यहाँ तक हो गया। अगर मान लो किसी a का पावर log x टू दी बेस a, कभी भी याद रखना वेरी पॉपुलर सम से, जब भी पेपर को हार्ड बनाना होता है वो ये फॉर्मूला देता है। किसी नंबर के पावर में अगर लॉग है, कोई नंबर जैसे मैंने बोला 2 log 5 टू दी बेस 2, इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा सर, जो ये वैल्यू होगा वो इसके बेस में होगा, तो ये पूरा का पूरा लॉग गायब हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा, 5। आंसर क्या बचेगा, x। आंसर क्या बचेगा, x। क्योंकि अगर ये वाला और ये वाला सेम होता है तो ये पूरा लॉग का पार्टी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये दोनों अलग हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते। जब भी किसी नंबर का पावर लॉग देगा वो हमेशा 2 इक्वल देगा। आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर रहेगा ना, इस नंबर का आंसर बोलिए। अगर मैंने बोल दिया a का पावर 2 log x टू दी बेस a, नहीं, पहले 2 को अंदर डालोगे, a log x स्क्वायर टू दी बेस a, इसी का ना 2 बाहर आया था, तो अब ये बराबर करके x स्क्वायर लिखोगे। इसके आगे कोई नंबर है तो नंबर को पहले अंदर भेजोगे और फिर सॉल्व करो। क्या इसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि यही ना 2 बाहर आया था, एक्स स्क्वायर हो गया तो फिर ये लॉग a खत्म हो गया, एक्स आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आपने फॉर्मूला बताया था, अगर मैं बोल दिया log m टू दी बेस a, मुझे पलटना है तो 1 बाई log a टू दी बेस m। अगर इसको उल्टा करने की इच्छा करे आपको तो आप 1 बाई लिख कर लिख सकते हैं। सेम चीज 1 बाई लिखकर a ऊपर आ जाएगा, m बेस चल जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं आगे, बताओ
थैंक। अब सम्स करते हैं, जरा सम्स में आइए। अब देखिएगा जो जो सब एग्जाम में आया हुआ खाली उसी को करना। log 5832 टू दी बेस 3√2। ये कल के क्लास में दिया हुआ सब आप लोगों को, जस्ट बताइएगा इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या बोला था सर, ये नंबर 3√2 दिखाई दे रहा है, आपको खाली इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। 3 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, 2 जितनी बार है उसका डबल कर देना। तो एक 2 में कितना रूट होता है? 2 रूट होता है। 5832 को तोड़ो। 5832 2 से तोड़ा 2 9 1 6, 2 से तोड़ा 1 4 5 8, फिर 2 से तोड़ा 7 2 9, फिर 3 से तोड़ा 6 4 3, 3 से तोड़ा 81, फिर 3 से तोड़ा 27, फिर 3 से तोड़ा 9, फिर 3 से तोड़ा 3, 3 से तोड़ा 1। 3 कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4 5 6, और 2 कितनी बार है? 3। जब 2 3 बार है, √2 कितनी हो जाएगा? 6। 1 2 में 2 √2 हो जाएगा। 2 3 बार है तो √2 कितनी बार हो जाएगा? 6। तो क्या बोल सकता है इसको हम लोग? log 3√2। ये बोला 3√2 कितनी बार है सर? 6 बार। क्योंकि 3 भी 6 बार है और √2 भी 6 बार है, तो 6 को बाहर कर दूंगा। 6 log 3√2 टू दी बेस 3√2। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 × 1 6। इसमें कोई दिक्कत? ये 2 बॉक्स में आया हुआ 4-5 बार है, इसमें कोई दिक्कत है? एक बार यहाँ तो देख लीजिए मैम। देखिएगा ये एक सम्स है। 1/2 log 10 25 10 9 18। सिंपल सा करना कुछ नहीं है, तोड़ना है सिर्फ। क्या करना है? तोड़ना है। 1/2 को 1/2 रहने देगा। log 25 क्या होता है बेटा? 5 का स्क्वायर। 10 9 क्या होता है सर? 3 का स्क्वायर। 18 क्या होता है सर? 18 को तोड़ो। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 2 1 बार है, 3 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर तोड़ना पड़ेगा इसको भी। ये 2 बाहर कर दो, इसका 2 बाहर कर दो, इसका भी 2 बाहर कर दो। इसको तोड़ो। मल्टीप्लाई में क्या होता है सर? ऐड। तो log 2 टू दी बेस 10 मल्टीप्लाई मींस प्लस log 3 का स्क्वायर टू दी बेस 10। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? फिर क्या करना है सर? 2 से 2 कट गया, क्या बचा? log 5 टू दी बेस 10 माइनस 2 log 3 टू दी बेस 10 प्लस log 2 टू दी बेस 10 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 log 3 टू दी बेस 10। क्या ये और ये सेम नहीं है? कट गया, बचा क्या? बचा है log 5 टू दी बेस 10 प्लस log 2 टू दी बेस 10। अच्छा, प्लस में क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। प्लस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में प्लस, माइनस में डिवाइड, डिवाइड में माइनस। ये दोनों चीज याद रखना। बेस सेम है, मैं 5 × 2 कर सकता हूँ। log 10 टू दी बेस 10 मीन्स 1। क्या कोई दिक्कत? जब भी सम में 5 और 2 दिखे तो ऑलवेज याद रखिएगा आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब भी 5 और 2 दिखे तो आपको ये करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए जरा। ये क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5। किसका वैल्यू पूछा है? log 5। जबकि log 2 का वैल्यू ये। थोड़ा दिमाग लगाइएगा मैम कि log 5 का वैल्यू तुमसे पूछा है और log 2 का। 5 2 क्या होता है? 10। क्या मैं इसको ऐसे नहीं सकता हूँ? log 10 क्या log 5 निकालना है आपको? सॉरी, log 5 निकालना है। तो log 5 का मतलब क्या होता है? मैं log 5 को 10/2 नहीं सकता हूँ। 10/2 को ना 5 बोलते हैं, क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 2 का वैल्यू तो दिया हुआ है हमको, क्योंकि 5 निकालना है, 5 दिया नहीं है। तो क्या करेंगे? log 10 माइनस log 2, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है? माइनस। log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 और log 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.3010। प्लीज जरा इसको माइनस करके बताइए क्या आएगा?
0.6990। देखो ये आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को एकदम नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली बता रहे हैं। पूरे लॉग में सबसे हार्ड सम बोला जाए तो इसको कहा जा सकता है कि ये थोड़ा हार्ड नहीं, अच्छा खासा हार्ड है, और एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा हुआ। ये इंपॉर्टेंट सम से सिंपल सा लॉजिक समझने की बात है सर, कुछ नहीं करना आपको। एक्स का वैल्यू ये रहा, वाई का वैल्यू ये रहा, जेड का वैल्यू ये रहा, और इसका वैल्यू पूछा है तो बस वैल्यू बैठा दो। 1/1 प्लस लॉग BC बाई ए, 1/1 प्लस लॉग CA बाई B, 1/1 प्लस लॉग AB बाई C। क्या बैठा सकता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, एकदम सिंपल केस है। अब मैंने बोला सर अब आगे कुछ लॉजिक फंस रहा है, करूँगा क्या? इसका मैं बोल सकता हूँ सर 1 का मतलब होता है कुछ भी लिखूँ लॉग में नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए। इसका बेस क्या ए है, क्या मैं इसके 1 के जगह पर लॉग A बाई बेस A लिख सकता हूँ? हाँ या ना? क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि जब तक बेस बराबर नहीं होगा मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, और जब बेस बराबर तो एक फॉर्म में नहीं आएगा, एक फॉर्म में नहीं आएगा तो आगे मैं बढ़ नहीं सकता। ये स्टेप के बाद ये स्टेप तो आपको प्रैक्टिस कर करके याद करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस पड़ेगा, ये सर कैसे आया, क्यों आया, इसका जवाब नहीं, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है करने का। सिंपल सा बात है सर, अभी आपने बताया था लॉग A बाई A 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये क्यों किए सर? क्योंकि जब तक बेस बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, और मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ सर? B बाई B, वेल डन, यही समझना था। यहाँ पर B बाई B होगा, और थर्ड में क्या होगा? C बाई C, वेल डन, यही चीज समझ गए तो काम खत्म। अब तुम बताइए क्या हो जाएगा सर? सर बेस बराबर है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लॉग ABC बाई A। यहाँ क्या बोल सकता हूँ? लॉग सर ABC बाई B। BCA का मतलब ABC ना होता है, और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? लॉग ABC बाई C। अब मैं 1/, को पलटना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग A बाई ABC। नीचे को पलटने के लिए लगाया था, ये चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा नीचे। अभी पढ़ाया था ना लॉग A बाई B है, 1 log B बाई A कर सकता हूँ, तो इसको ऐसा नहीं कर सकता। हाँ वही हो गया। यहाँ भी हो जाएगा log ABC बाई B, यहाँ भी हो जाएगा log ABC बाई C, मतलब C बाई ABC। अब तीनों का बेस बराबर है तो प्लस तीनों मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये log ABC बाई ABC, वैल्यू क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? log ABC बाई log ABC 1 होता है। सिंपल लॉजिक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ इक्वल टू सॉल्व कर। देखिएगा अब आते हैं सम्स की तरफ। वैरायटी बता दिया गया, सम सॉल्व करते हैं, आपको बताइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 टू द बेस 3। फटाफट सब वैल्यू बताओ आपको, खाली फटाफट इसका वैल्यू बताइए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिएगा log 81 टू द बेस 3, 81 को तोड़ूंगा तो क्या होगा? 3 से कितनी बार? 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 3 कितनी बार है? 4 बार। 3 का पावर 4 और 3, 4 बाहर आ जाएगा। log 3 टू द बेस 3, 4 इंटू 1 क्या होता है? 4। इसमें कोई दिक्कत? देखिएगा क्या बोला यहाँ पर? log 0.1 है, पॉइंट वाला बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ 0.1 कितनी बार होगा सर? काली गिन लो कितना गिनती है, 1 2 3 4 5, कितना है? 5। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 5। 1 2 3 4 5, 4 0 है, 5वां A1 है, तो 0.1 का पावर 5। हाँ या ना? ये 5 बाहर कर दो, log 0.1 0.1, ये ब्रैकेट ही है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5। अगर ये कंफ्यूजन लगे आपको, नहीं लगना चाहिए, सिंपल है। फटाक से बताइए सिंपल थर्ड नंबर सम्स।
लॉग क्या दिया है सर? √3। अभी जब सम किए थे ना 81 किसका है? 3 का पावर कितना है? 4। √3 का कितना हो जाएगा? गलत। 4 का डबल 8। √3 का पावर 8। 1 में 2 होता है, 4 में 8। 8 लॉग √3 बेस √3। 8 1 जा 8। कोई दिक्कत? फटाक से उतारो। फोर्थ वाला करके दिखाइए आप लोग। बताया था इसका पॉपुलर सम से, ये लोग हमेशा देता है ऐसा सम। 2 और √3 वाला, 2 और √3 वाला करके दिखाओ। देखिए इधर देखिए 1728 को तोड़ेंगे तो कितना और में 8 12 16 6 4 2 से 432 2 से 216 2 से 108 2 से 54 2 से 27 2 से 3 से 9 3 से 3 से 3 कितनी बार? 3 बार। 2 कितनी बार? 6 बार। और जब ये √3 बोला तो कितनी हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 से जोड़ना नहीं है बेटा, ये 2√3 है तो 2√3 तो 6, 2 भी 6 बार है, √3 भी 6 बार है। 6 को बाहर कर दो। आपको फैक्टराइज तो करना आना पड़ेगा। 6 1 जा 6। सम्स यही सब आएगा, इससे बाहर कोई भी सम्स नहीं आएगा, इसकी गारंटी है मेरा। जितने सम्स करा रहे हैं उससे बाहर एक भी सम्स को रट जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए, इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, बताओ जरा देखिएगा सेम टू सेम से ये वाला, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए प्लीज। इसको 2 से ही तोड़ना है। 2 और √2 कितनी बार बताना है आपको। यहाँ पे देखिए 512 को तोड़ो। दो कितनी बार है? 9 बार है सर। 9 बार है लेकिन हमको 2 और √2 चाहिए। अगर हम बोले 2 6 बार है, 2 6 बार है और √2 भी 6 बार है, हो सकता है। गलत। 2 कितनी बार? 9 बार है ना। 2 9 बार है। 9 को ऐसा तोड़ो जो एक कंप्लीट हो और एक आधा हो। 9 है तो बोल सकते हैं लॉग 2 का पावर कितना है सर? 6 बार। क्योंकि 2 6 बार है और 3 तो जो तो बचा उसको बोलता है √2 कितनी बार है? 3 का डबल 6 बार। मैं मैच कर गया तो 6 को बाहर कर देंगे। 6 log 2√2 2√2 6 1 जा 6। कोई दिक्कत? देखिएगा log 4 प्लस log 5 सबसे आसान फटा सा बता दीजिए क्या होगा एक झटका में। log क्या होगा? क्या आंसर क्या होगा? आंसर बोलो खाली। log 20 सिंपल सा। log 4 into 5 प्लस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। log 20 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? 7 नंबर log 24 माइनस log 6 बताइए क्या होगा? फटाफट फटाफट, समय नहीं है। log 24 माइनस log 6 आंसर बोलिए, खाली आंसर बोलिए। 24/6 कितना होगा? 4 log 4 log 4 क्या होगा? log 4। कभी कभार आंसर log 4 नहीं देगा तो अगर ऐसा दे दिया आंसर ऑप्शन तो ये ठीक है, नहीं तो फिर इसको तोड़िएगा। 4 को क्या करें? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 बाहर आ जाएगा। 2 log ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये थी log 4। वो दिक्कत? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। देखिए सिंपल सा log 2 बेस 10 का वैल्यू x है, log 4 बेस 10 का वैल्यू y है। अब जब बता log 80 का वैल्यू क्या होगा? क्या? log 80 का वैल्यू। इसको तोड़ना है। इसमें 2 और 4 में, सिर्फ 2 और 4 में तोड़िएगा। गया तो आ ही रहा है। बताइए क्या करना है इसको?
बोले इससे तोड़ा है तो 2 और 4 दोनों। ध्यान सुनिए बेटा, log 80 को ऐसे मत तोड़िएगा। log 10 80 है तो मैं 2 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 2 4 जा 8 इंटू 10 कर सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? log 2 का x, log 4 का y, log 10 का वैल्यू। असली में इसको तोड़ने नहीं बोला, आपको लॉजिक खेलने बोला कि 4 तो मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं, 4 तो खुद इसका स्क्वायर का आता वैल्यू, 4 तो इसका स्क्वायर का आता। हम चाहते तो 2 अल्फा मैक्स के टर्म में भी खाली वैल्यू बता सकता है। हम क्या करता, हम 80 को ऐसा लिख दें, ये तो आंसर इसका हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं चाहता मैं 2 का पावर कितना 4 इंटू 5 लिख सकता था, ये मैं लिखता log 2 का पावर 4 प्लस log 5, 4 log 2 प्लस log 5 को क्या लिखता मैं 10/2, पहला सम किए थे हम लोग, इसको क्या लिखता 4x प्लस log 10 माइनस log x, log 2 4x प्लस 1 माइनस x, इसको 3x प्लस 1 लिख देता, लेकिन y का यूज नहीं होता ना, इसलिए मुझे ये नहीं करना पड़ा। ये अलग टॉपिक, ये हम लोग करते, क्योंकि 5 4 से 10 और माइनस 2 तो कोई याद ही कर देगा। देखो पार्ट बाई पार्ट आपको याद होना चाहिए, सबको मिला के समझ में आएगा, और करते समय सारे दिमाग में रखने पड़ेंगे आपको। इसमें लॉजिक समझना नहीं, आपको खाली याद रखना है। 40 को 80 को तो नहीं क्या होगा 2 4 और 10, 2 का वैल्यू 1, 4 का वैल्यू y, x y और 10 का वैल्यू y। कोई दिक्कत? ये इजी था, इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखिएगा क्या दिया है, a इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू d4, दैट द वैल्यू ऑफ log a बाई a b c d बाई a। बताइए क्या करना है, आराम से क्वेश्चन देखिए, देखिएगा सिंपल सा, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब इक्वल टू d4, ठीक है। सबको की बेस a है, सबको a में कन्वर्ट करो, a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर 1/2 हो जाएगा, ये 2 को उधर भेज देगा 1/2। a इक्वल टू सी क्यूब है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर 1/3, जहाँ c लिखेगा ये 3 को इसको जब पावर को यहाँ भेजना होता है ना, और c को कहना तो 1/, कर दो। a इक्वल टू d4 है, तो d इक्वल टू a का पावर, जहाँ b लिखेगा वहाँ ये लिख देना, c होगा ये लिख देना, d होगा यहाँ लिख देना, ठीक है। हमको दिया क्या गया है, log a बेस a b c d, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, log a बेस a प्लस log b बेस b प्लस log c बेस c प्लस log d बेस d, इसका वैल्यू क्या होता है 1। अच्छा बेस a है, गलती से सॉरी, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जहां पर p लिखा है वहां पर क्या लिखने बोला तुमको, a का पावर 1/2, जहां पर c लिखा है वहां क्या लिखने बोला तुमको, हम a का 1/3, जहां d लिखा है वहां क्या लिखने बोला, a का 1/4। क्या ये पावर बाहर निकाल सकता हूँ, 1/2 log a बेस a, 1/3 log a बेस a, 1/4 log a बेस a, 1 प्लस ये 1/2, a बाई a क्या होता है 1 प्लस 1/3, ये क्या होता है 1/4, ये क्या होता है बॉडवास बोलता है, पहले इंटू कर लीजिए बाद में प्लस कीजिएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये हो गया आंसर, आपको यही दिया है। करेंगे हम बोला आंसर यही लिखा है बोर्ड में, लेकिन आपको तो अगर ये आंसर है, अब ये छोड़ दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा उसको, नहीं तो सॉल्व कीजिएगा। ये होगा 12, तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 12 6 18, 18 4 22, 22 प्लस 3 25, 25 बटा 2 12। कोई दिक्कत? अभी ये आंसर पे चाहिए आंसर, लेकिन लॉजिक अच्छा था, समझ का लॉजिक बहुत अच्छा था। देखिएगा प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको बनाइए, सिंपल सम्स है, वेरी सिंपल। सबसे आसान सम से ट्राई कीजिए।
जरा ये क्वेश्चन को देखिएगा, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.47710, log 7 इज इक्वल टू 0.8451। तो कैलकुलेट करो log 45 का वैल्यू। देखिए ट्राई कीजिए, देखिएगा log 45 को तोड़ो, 3 से 15, 3 से 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, log 3 का स्क्वायर प्लस log 5, 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3, log 5 का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा 5 की जगह, ऑलवेज 5 की जगह 10/2 करना है, क्योंकि 2 का वैल्यू गिवन है, 5 का वैल्यू गिवन नहीं है। तो 2 इंटू log 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.47710 प्लस इसको क्या करेंगे log 10 माइनस log 2, ये हो जाए, मल्टीप्लाई करो, log 2 का वैल्यू, कैलकुलेटर प्लीज कोई चला के इसको इससे जोड़ दे, इससे माइनस कर दे, 1.65321 आंसर आएगा। क्या ये आया? देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सिंपल है ना? log 2 का वैल्यू ये, 3 का ये, 7 का सेम क्वेश्चन है, 105 का बोला, तोड़ के दिखाइए प्लीज। इसमें log 3 इंटू 5 इंटू 7 है, तो इसको अलग करूंगा तो log 3 प्लस log 5 प्लस log 7, log 3 का वैल्यू दिया है 0.4771, log 5 का वैल्यू नहीं है, ये हमको एकदम ही दिमाग में याद करना पड़ेगा, 5 की जगह 10/2 ही करना है। एग्जाम में सम बार बार आ रहा, हर जगह 5 आएगा, क्या वो याद नहीं होगा, फंस जाएगा। log 10 माइनस log 2, कैलकुलेटर चला ले, आंसर आ जाएगा। इसको 1 से जोड़िएगा, माइनस ये कीजिएगा, प्लस ये कीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.02119। चेक कर लीजिए। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक सम्स इतना आसान है। देखिए 40 नंबर, log a by b, b by c, d by c और a by d, देखो कैसे काटा जाता है एग्जाम में। अगर log ऐसा हो तो मैं इसको बाई अलग कर सकता हूँ, log b by log a, फॉर्मूला करवाया था आपको लास्ट क्लास कि मैं ऊपर को ऊपर, नीचे को नीचे कर सकता हूँ, फिर इंटू log b by log c इंटू log b by log c, नहीं उल्टा लिखिए, क्या किया पता है? B by A, C by B, एक मिनट रुकिएगा, log B by A, log C by B, D by C, A by D। देखिए रफ में आप ऐसे काट सकते हैं, मन ही मन में, C से C कट गया, D से D कट गया, B से D कट गया, A से कट गया, आंसर क्या आएगा 1। रफ में से डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन एग्जाम में अगर करने को बोला जाए नहीं बोला जाएगा, लेकिन दिखाता हूँ कैसे काटा जाता है। D से D, C से C, B से B, A से A, सब कट के क्या आता है बेटा 1। कोई दिक्कत? देखिएगा log base 2
लॉग बेस 16 को तोड़ना है बेटा, 16 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 कितनी बार, 4 बार बेटा, 2 4 बार होगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, log 2 2 log base 2 log base 2 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका तो वैल्यू 1 होगा, log 2 2 log ये 2 बाहर आ जाएगा, log 2 base 2 log 2 base 2 तो 1 into 1 देखो 16 का है तो 4 बाहर, 4 2 का स्क्वायर तो ये बाहर, तो सब बराबर हो गया, कहानी खत्म हो गया, सबका बेस भी बराबर आ गया, सब इंटू है, सब 1 into 1 into 1 1 कोई दिक्कत। इसी वैरायटी का एक और सम है, ये आप कीजिए, इसी वैरायटी का एक और सम है। अगर इसी सम में का एग्जाम में क्या करेगा बताओ एग्जामिनर, वो तुमको लिख देगा log 2 log 2 log 2 log 2 का 16, तुम लोग क्या बोलेगा सर कैसे बन होगा, क्या अभी करके आए थे, गलत हो जाएगा, कारण क्या तुम खुद देखो, log 2 log 2 log 2 ये 2 का पावर 4 है, इसका 4 बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये log 2 2 है, बाकी सब log 2 है, ये 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ तो 1 हो गया और इसका 2 बाहर आ, ये 2 बाहर आ जाएगा पावर का, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 1 1 जा क्या होता है 1 होता है ना, और log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, फॉर्मूला लिखाया था ये याद है कि अगर पावर भेज रहा हूँ कंप्लीट हो गया, इसके आगे नंबर नहीं है जरूरत नहीं पड़ेगा तब तो ठीक है, लेकिन जहां पर एक log अकेला रह गया जिसका नंबर नहीं आ रहा तो 1 log 1 0 होता है, सेम क्वेश्चन है ना, बस क्या किया इसने 1 2 3 1 2 3 1 बढ़ा दिया, भाई साहब नहीं देगा अच्छा कहना जी लिखेगा फटाक से 1 4 मार्क्स गया 3 ले सीधा 4 मार्क्स, सीधा 4 और नेगेटिव मार्क भी है, 4 भी गया और 1 भी गया, 5 मार्क्स गया, अच्छे से समझ के तब करना, इतना नंबर है कैसे जा रहा है सॉल्व कैसे हो रहा है समझ के तब करना सॉल्व। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सम से तरीके से समझाया हुआ है, करना कैसे, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस ए log a स्क्वायर बाई log bc log b स्क्वायर माइनस log ca log c स्क्वायर माइनस log ab, a स्क्वायर का 2 बार कर दूं 2 log a माइनस मल्टीप्लाई का मतलब प्लस log b प्लस log c, ये 2 log b माइनस log c प्लस log a 2 log c माइनस log a प्लस log b, ये 2 log a है माइनस log b माइनस log c प्लस 2 log b माइनस log c माइनस log a 2 log c माइनस log a माइनस log b, अब इकट्ठा करो log a कहाँ है 2 log a माइनस log a माइनस log a 2 log b माइनस log b माइनस log b 2 log c माइनस log c माइनस log c, तो ये हो गया 2 log a माइनस 2 log a, log a माइनस log a क्या होता है, दोनों माइनस प्लस होता है, माइनस log a माइनस log a 2 log a प्लस 2 log b, ये हो जाएगा 2 log b 2 log c 2 log c, ये देखिएगा बाबू 1 बाई एक्स टू दी बेस ए बी एक्स बी सी एक्स सी ए, सर बेस इक्वल है नहीं, लेकिन ये ऊपर का इक्वल है, इसको पलट सकते हैं हम लोग, तुरंत पलट देंगे, पलटने के लिए क्या हो जाएगा एक्स चल जाएगा बेस में, चल जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी बाई सी, क्या ये कर सकते हैं तो पता ही आपको, अब डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग माइनस,
इसमें कोई दिक्कत किसी को? log 8 बेस x माइनस बी एक्स माइनस किया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आंसर देखिएगा बहुत ही फटाफट। क्या है सर? यहाँ बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, तो फिर इसको बाई में करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। log 2 टू द बेस x, log 4 टू द बेस x, log 16 टू द बेस x इज इक्वल टू 21/4। 1 बाई log 2 टू द बेस x, 4 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 16 को 2 का 4, 1 बाई log 2 टू द बेस x, 1 बाई 2 log 2 टू द बेस x, 1 बाई 4 log 2 टू द बेस x, 21/4, 21/4। अब सुनिएगा 1 बाई log 2 टू द बेस x सब में है तो कॉमन निकालेंगे। 1, 1/2, 1/4, 21/4। क्या यहाँ तक पहले समझ में आया कि कंफर्म कीजिए? अभी बाकी है करना। मैंने क्या बताया इसमें? सब क्यों पलटे कि बेस इक्वल नहीं होगा तो मेरा समझ आगे नहीं बढ़ेगा। हमने बेस वेरी इक्वल किया, फिर क्या किया? तोड़ा, और जब log 2x log सब में है तो बाहर निकाल दिया। तो इसको क्या कर, इसको पलटो, क्या हो जाएगा? ये log ऊपर x नीचे 2 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ का एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 + 2 + 1 log x2, 4 तो 6 7, 7/4, और यहाँ 21/4, 21/4। इसको उधर भेज सकता हूँ मैं नंबर को, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो क्या हो जाएगा? ये log x2 21/4 इंटू 4, नीचे 7, 4 से 4 करा, 7 से 3 बार। अब ये बेसिक वाला समझा है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास में करवाए थे, x निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। आंसर आ गया। ये सम्स एग्जाम में पक्का आएगा 110%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा ऐसा कभी हो नहीं सकता, हर बार आता है। बाबू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको 1 बाई log 8 टू द बेस x, 1 बाई log 4 टू द बेस x, क्योंकि बेस इक्वल करना मैंडेटरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा सर? 2 का पावर 3, ये हो जाएगा क्या? 2 का पावर 2, ये सेम रहेगा। यहाँ क्या कर लेगा? 1 बाई 3 log 2 बेस x, 2 log 2 बेस x, 1 बाई log 2 बेस x कॉमन ले लेगा, तो 1/3, 1/2, 1। इसको पलटेगा तो क्या हो जाएगा? x ऊपर 2 नीचे, एलसीएम 6। पावर 6 कितना होता है? 64, x का वैल्यू 64 आ गया। कोई दिक्कत? 20 तक सम्स करा दिया गया है, इसके आगे का सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ तक एक प्रैक्टिस रखिएगा। एक लास्ट पार्ट होगा, एक क्लास इसका और होगा जिसमें आपको टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? तो लॉग का टॉपिक खत्म मीन्स आपके हाथ में 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का टॉपिक आ गया। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, बाय।